जयपुर में झुलसी युवती रेशु गुप्ता प्रकरण। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान हुई थी घटना। मोमोज बेच रही युवती का ठेला पलटने से गर्म पानी गिरने पर झुलसने की घटना। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डीजीपी राजीव शर्मा घटना को लेकर बेहद गंभीर है। डीजीपी राजीव शर्मा नोएडा में पिता के देहांत के अवकाश के बावजूद लगातार ले रहे हैं फीडबैक और इस दुर्घटना के लिए एक सिपाही को कर दिया गया लाइन हाजिर भी। इसके बाद युवती की मांग पर सिपाही के खिलाफ दर्ज हो गया मुकदमा भी। इस स्टेज पर प्रशासन ने महिला को ऑफर कर दिया एक बड़ा राहत पैकेज। नगर निगम से एक डेयरी बूथ, सरकारी नौकरी और महात्मा गांधी अस्पताल में चर्म रोग विशेषज्ञ से मुफ्त इलाज कराने का पैकेज। सूत्रों के अनुसार प्राथमिक तौर पर युवती ने मान लिया था कि इस पैकेज को, लेकिन इसके अगले ही दिन कुछ राजनीतिक शक्तियां हुई इस प्रकरण में एक्टिव और युवती ने ठुकरा दिया था इतना बड़ा राहत पैकेज भी। इस घटना को लेकर बाकायदे हुई भजनलाल सरकार को घेरने की कोशिशें और युवती के प्रति सहानुभूति के इस माहौल का लाभ उठाकर कुछ लोग कर रहे हैं युवती को प्रेरित। 80 लाख नकद, एक फ्लैट, सरकारी नौकरी की मांग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब इस संवेदनशील मोड़ पर आकर खड़ी है सरकार। इस सारे माहौल में भजनलाल सरकार के सामने है दो ही विकल्प। हालात के दबाव में क्या सरकार कर दे इतनी बड़ी मांग के सामने समर्पण, या फिर इस संपूर्ण प्रकरण को छोड़ दिया जाए हालात के भरोसे ही। एक दूसरा अहम सवाल ये कि क्या सियासी शोर में दब जाएगा रेशु गुप्ता के इंसाफ की गुहार? बिकॉज समटाइम यू कांट चेंज द डेस्टिनी। चूंकि अब ये सारी घटनाएं ले चुकी हैं सियासी रंग भी, इसलिए इसे केवल प्रशासनिक या पुलिस के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। अब सरकार को इसे हैंडल करना होगा राजनीतिक ढंग से भी। होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे टैंकर पर बड़ा हमला। होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक टैंकर पर शनिवार को अज्ञात चीज से हमला हुआ। इस हमले की जानकारी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने दी है। इस हमले में जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। ब्रिज पर वो जगह होती है जहां से कप्तान और क्रू मेंबर जहाज को चलाते और उसे कंट्रोल करते हैं। जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फिलहाल पर्यावरण को किसी नुकसान की सूचना नहीं है। जहाजों की को सावधानी से गुजरने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना यूके एमटीओ को देने की सलाह दी गई है। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। यह हमला तब हुआ जब अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिनमें मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट और कोस्टल रडार स्टेशन शामिल हैं। दिव्य रूप में नजर आएगा देव केओली नारायण मंदिर। हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सराज क्षेत्र के आराध्य देव केओली नारायण बहुत जल्द अपने नए मंदिर में विराजमान होंगे। देवता का भव्य
मंदिर का निर्माण कार्य करीब 6 से 7 महीने के अथक परिश्रम के बाद अंतिम चरण में पहुंच गया है। केओली, बगलियारा, ब्योटीनाल, बुंगा, दोहरी, बुनालीधार और सराज के लोगों के सहयोग से लाखों रुपए की लागत से इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। 6 से 7 महीने की कड़ी मेहनत से काष्ठ कुड़ी शैली में तैयार ये मंदिर काष्ठ शिल्प का बेजोड़ नमूना है। गौरतलब है कि पिछले साल भारी बारिश के चलते सराज में आई आपदा में देवता के मंदिर को आंशिक नुकसान पहुंचा था। मंदिर अपने स्थान से हिल गया था। इस मंदिर में किसी भी सरकारी धन का प्रयोग नहीं हुआ है। देवता की नवनिर्मित मंदिर में 11 देवदार के पेड़ों से मिस्त्री की ओर से भव्य काष्ठ शैली का बेजोड़ नमूना पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला। सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के नए लोगो का अनावरण किया। अब मंडल सिर्फ आवास नहीं बल्कि प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मंडल के नए लोगो का अनावरण करते हुए इसकी नई कार्य योजना का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए लोगो मंडल की नई सोच, नई दिशा और विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बदलते समय के साथ मंडल की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोगो संस्था के बदलते स्वरूप और भविष्य की योजनाओं का प्रतीक है। वर्ष 2025 में आयोजित आवास मेले के दौरान मकान बुक कराने वाले हितग्राहियों के लिए लकी ड्रॉ निकाला गया था। सारगढ़ की पूजा बरेट ने प्रथम पुरस्कार के रूप में कार जीती। इसके अलावा विजेताओं को स्कूटी, एलईडी टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे पुरस्कार भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में गृह निर्माण मंडल ने 7,000 से अधिक परिसंपत्तियों की बिक्री की है, जिससे करीब 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है। समरेगा उत्तराखंड का टनकपुर उत्तराखंड को एक वैश्विक आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में धामी सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य सरकार 3,300 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से टनकपुर में शारदा रिवर फ्रंट और एक भव्य आरती घाट का विकास करने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य चंपावत जिले के सीमांत शहर टनकपुर को एक बेजोड़ संगम के रूप में विकसित करना है। धामी सरकार ने टनकपुर को धार्मिक, पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी एक पोस्ट में इस बात को रेखांकित किया कि ये परियोजना केवल एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि टनकपुर के कायाकल्प का एक महाअभियान है। हरिद्वार में हर की पौड़ी, वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की तर्ज पर टनकपुर में मां शारदा नदी के तट पर एक बेहद भव्य और आधुनिक आरती घाट का निर्माण किया जाएगा। यहां होने वाली भव्य महाआरती देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बने। दिल्ली में 28-29 जून को ग्रामीण विकास सम्मेलन का आयोजन। केंद्र राज्य मिलकर बनाएंगे विकसित भारत की रणनीति। दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन आयोजित होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री शामिल होंगे। विकसित ग्राम विकसित भारत के लिए साझा रणनीति तैयार की जाएगी। ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति और भविष्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। पीएम आवास, ग्रामीण, ग्राम सड़क और ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा होगी। ग्रामीण कौशल विकास और सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर भी मंथन होगा। लखपति दीदी अभियान, ग्रामीण उद्यमिता और कौशल विकास पर रहेगा फोकस। योजनाओं में डिजिटल तकनीकी और एआई के इस्तेमाल पर भी चर्चा होगी। राज्यों के सुझावों के आधार पर आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बदलाव की चर्चा। ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति को लेकर चर्चा। ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए 2 नामों की चर्चा। आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा और नृपेंद्र मिश्रा के नाम की चर्चा। आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा अयोध्या, वाराणसी और बाराबंकी के जिलाधिकारी रह चुके हैं। वे विंध्याचल मंडल के कमिश्नर भी रहे हैं। वहीं नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में उनके प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए सौंपी जा सकती है ट्रस्ट की कमान।